नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। आज मैं गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया, विधानसभा जखनिया में एक कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र सारी यहाँ पर पार्टी के द्वारा मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रखर वक्ता और राजनीतिक गलियारों में कहीं न कहीं से इनकी जो धमक है, इनकी आवाज़ के द्वारा इनकी पहचान जो बनी है, कहीं न कहीं ये संघर्षों के पर्याय रहे हैं पूरे जनपद में कहें, और क्या मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूँ, नाम के मोहताज में कर रहा हूँ, नाम के मोहताज नहीं है। और इनकी जो बातें होती हैं, मैंने कहा इससे पहले भी बताया कि जो इनकी बातें होती हैं बहुत ही सटीक और सपाट शब्दों में होती है। जिसको जो कहना होता है या जिस प्रकार की इनकी भाषा निकलती है वह कहीं न कहीं से गलियारों में घुसती है, और इनके अनुकरण करने वाले जो लोग हैं वह कहीं न कहीं से इनकी बातों को ही बोलते हैं। मैंने इस चीज़ को देखा भी है कई कार्यक्रमों में और कई किसी हर बातों को। आज गाजीपुर 75वीं लोकसभा का जो चुनावी बिगुल है वह बच चुका है। पार्टियां अपने अपने तौर से, अपने अपने तरीके से प्रसार में लगी हुई हैं, और अन्य दल जो हैं वह दल भी कहीं न कहीं से अपने क्षेत्र में और इस पूरी लोकसभा में चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थितियां हैं गाजीपुर की, मैं जानना चाहूँगा और यही मैं बात करने का प्रयास करूँगा। आइए सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ आपकी। सर, परिचय। बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर, गाजीपुर लोकसभा का यह जो बिगुल बच चुका है और पार्टियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले क्या रणनीति है और आज गाजीपुर में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहले मैं वो जानना था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कोई रणनीति नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 वर्ष तक निरंतर जनता से संवाद करते, जनता से संपर्क करते, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से संपर्क करते, सरकारी योजनाओं का स्थलीय सत्यापन करने, तमाम बहाने से जनता के बीच में रहते हैं। जनता का काम करना, जनता की समस्याओं को सुनना और सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। इसलिए कोई ऐसी अलग से रणनीति नहीं है। रणनीति तो वो बनाए जिनको छद्म युद्ध चल रहा हो। हम तो जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा में 5 साल रहने के बाद चुनाव में भी उस काम के लिए जाएंगे। सर, तमाम तरह के चुनावी स्थितियां हैं, चुनावी दौर है, और चुनावी स्थिति को लेकर विपक्ष या पक्ष के जो भी प्रत्याशी हैं, पक्ष विपक्ष के जो भी नेतागण, वह कटाक्ष एक स्वाभाविक चीज है, कटाक्ष लोग कर रहे हैं और कटाक्ष होता भी है चुनाव में। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। फिलहाल आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट जो खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आखिर इस दोनों पार्टियों को आप किस चुनौती के रूप में और देख रहे हैं, और क्या रणनीति आपकी? मैं इस रणनीति की बात कर रहा हूं कि कहीं न कहीं यह दोनों पार्टियां अपने अपने विजय को लेकर अस्वस्थ नजर दिखाई दे रही है, उनकी बातों से लगता है। इस पे आपका क्या विचार है सर, ये मैं जनता जानना चाहता हूँ। मैं इन लोगों को चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी मानती ही नहीं। ये दोनों दल के दोनों प्रत्याशी अन्य दलों के भगोड़े लोग हैं। आप याद करिए बसपा से आए हुए प्रत्याशी के बारे में, छात्र संघ की राजनीति के बाद क्षेत्र छोड़ करके दिल्ली में रहने का काम किया इन्होंने। आम आदमी पार्टी की राजनीति किया और वहाँ से हटाए गए या भगाए गए या फिर छोड़ दिए गए। तब फिर बसपा में आकर के अपनी राजनीतिक पहचान बनाने मात्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी का भागने और पराने का और इधर उधर जाने का लंबा इतिहास रहा है। तो ऐसे भगेड़े लोगों को चुनौती में भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने मतदाताओं के बीच जा रही है और बता रही है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री और आपके प्रधान सेवक ने आपके लिए रहने की व्यवस्था, आपके लिए खाने की व्यवस्था, आपके लिए चिकित्सा की व्यवस्था, आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के बाद आपके पशुओं के भी रहने और खाने की व्यवस्था किया है, और आपको लगता है कि हम ठीक हैं तो हमको वोट दीजिए, और अब की बार 400 पार करके भारत की संसद में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाई है। प्रदेश में योगी जी का शासन है और देश में मोदी जी का शासन है। विकास के मुद्दे पे हमेशा चुनाव लड़ा गया, विकास के मुद्दे पे विकास की ही बात होती है। विकास कहीं न कहीं से दिख रहा है या न दिख रहा है, या जनता बताए कि जनता जानती है। सबसे बड़ा सवाल मैं सर आपसे ये रहेगा कि आज के परिवेश में 2014 से 2019 का कार्यकाल भी गाजीपुर लोकसभा की जनता ने देखा, और 2019 से 2024 का जो कार्यकाल
वो अभी जनता, इससे पहले के जो 14-10 सालों के जो कार्यकाल थे, जनता ने देखा। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार क्या जो लड़ाई, जिस विकास की बात थी, इससे पहले मनोज सिन्हा जी यहाँ सांसद हुए थे, इसके बाद वो हार का उनको सामना करना पड़ा, क्या जनता उस चीज को क्या दोहराएगी या आपकी पार्टी फिर वैसी कोई रणनीति क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैंने बताया आपको, गाजीपुर की सम्मानित मतदाता और वहाँ की जनता ठीक उसी तरह से हारे हुए जुआरी की तरह 19 में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पछतावा कर रही है। आप याद करिए, जब परीक्षार्थी फेल होता है तब उसको समझ में आता है कि 1 साल का हमारा समय खत्म हो गया। वह माँ जो मातृत्व पीड़ा को लेकर के, अपने गर्भ को लेकर 9 महीने इंतजार करती है और 1 महीने पहले ही अगर प्रसव हो जाता है तो 1 महीने का महत्व उस माँ से पूछिए। कुछ लोगों द्वारा, पार्टी का मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि हम उस चीज़ को हमने सुना, इस चीज़ को, मेरे पास उसकी फुटेज और वीडियो भी है कि आज एक नारा जो चल रहा है कुछ विपक्ष द्वारा, कलम बनाम कट्टा, और क्या ये चीज़ें जो कहीं न कहीं से उभर के सामने आ रही हैं, जो आपके प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी, और उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थितियां बनेंगी और उनको जानने की, जो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं तो वो शिक्षक हैं पेशे से और स्थितियां उनके पक्ष में है या अनुकूल है, यह तो समय और यहाँ के जो वोटर हैं वो बताएंगे। फिलहाल जो इस प्रकार की जो बातें उठ रही हैं उस पर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय के खून एवं पसीने से सिंचित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में जिस व्यक्तित्व ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद, और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से इतने ओत और प्रोत उनके जीवन प्रवृत्ति से थे कि उनके नाम पर ही विद्यालय संचालन का काम उन्होंने किया। जब क्षेत्र के 2500-3000-4000 लोग अपने नौनिहाल बच्चे को उस शिक्षक के विद्यालय में दे सकते हैं कि इस बेटे का भविष्य अगर सुरक्षित कहीं है तो पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में है, तो सोचिए जो अपने बेटे का भविष्य दे सकता है वह मतदान क्यों नहीं कर सकता? इसलिए पक्ष मास्टर साहब के पक्ष में है और शिक्षक को लोग पसंद कर रहे हैं। कट्टा की बात जो है, अपराध प्रवृत्ति से जुड़े लोगों को कट्टा के भाव से देखा जाता है। सर, ये यानी कि आप सर जो आपने कहा कि यह जो लड़ाई कलम बनाम, तो यह तो माना जा सकता है एक तरह से कि यह लड़ाई शुरू से कट्टा बनाम कलम की रही है। कहीं जहाँ कलम की बात आती है वह कलम की बात होती है, जहाँ कट्टे की बात आती है कट्टे। कभी आप पारस राय जी के करीब जाइए और जरा 5 मिनट का समय उनसे बिताइए, आपको लगेगा जैसे कि किसी शिक्षक से मिल रहे हैं। और आप कभी माननीय सांसद जी के पास जाइए, मैं सांसद जी का सम्मान करता हूँ लेकिन उनके उग्र प्रवृत्ति का मैं विरोधी हूँ। नौजवानों को जिस तरह से डांटना और खुलेआम बेइज्जत करना और यह कहना कि जय 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 अखिलेश कहने से चुनाव नहीं जीता जाएगा, यह किसी राजनेता की प्रवृत्ति नहीं है। याद करिए वो दिन 2014 में एक वोट से जीते हुए मनोज सिन्हा रेल मंत्री बनने के बाद भी प्रत्येक महीने, प्रत्येक शनिवार गाजीपुर की गलियों में उनकी गाड़ी दिखाई देती थी और भोजपुरी भाषा में नौजवानों के हाथ पीठ पर हाथ रखना और उनका सर सहलाना और क्या जी क्या हाल चाल है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, वो दिन देखना चाहती है फिर से गाजीपुर की जनता कि वो दिन आए और भारतीय जनता पार्टी का एमपी जीतने के बाद ही हमारे गली चौराहे पर दिखाई दे और विकास की अमृत धारा कायम रहे। सर, आपने अभी एक शब्द को कहा कि उनका जो स्वभाव है, एग्रेसिव स्वभाव है, और बोलने का जो उनका तरीका है, तो उनके लोग जो कहते हैं, कहीं न कहीं हम लोग बेगर बाइट लेते हैं और बात होती है तो उनके लोग कहते हैं कि ये मोहम्मदाबाद साइड या पश्चिम वो उधर जो उनके साइड के जो वो बेल्ट है, उस बेल्ट के लोगों की ये भाषा है। तो ये उस भाषा में क्या वो झलक वहाँ के गाँवी झलक दिखती है या कहीं न कहीं से उनका जो नाम है, जो उनका फेम है, वो झलक? ये वो कहते होंगे, हमें तो लगता है कि सामंती स्वभाव का की देन है। मैं पिछला चुनाव भी आपको याद करा दूं, 19 के चुनाव में बसपा के प्रत्याशी थे, उनका काफिला दुर्लभपुर से जलालाबाद नायक होते हुए और पहुंचा बहलोलपुर चट्टी पर। बसपा के सब उत्साही कार्यकर्ता माला लेके खोज रहे थे और जो ही वह आए नारा लगाते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश किया तो माननीय सांसद जी गाड़ी में से निकले। वो क्लिप मैं आपको दिखा सकता हूं, आज भी मेरे पास है, और उन्होंने कहा कि बैठ जा लो, नहीं बैठावे हमरा क्या आवेला। यह स्वभाव है जो नए नौजवानों को मोड़ने का, उनको नया तेवर देने का। अभी कल के सभा का फुटेज देख लीजिए, कल की सभा के फुटेज में तमाम वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं और कल ही उन्होंने कहा कि जय 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 अखिलेश कहने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। यह कहीं न कहीं उनकी हताशा और निराशा
की वजह से इस तरह की प्रवृत्ति और इस तरह के बोल उनके मुंह से निकल रहे हैं। सर, लगता है इस बार जो उत्साह है, जो मनोबल इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके उत्साह और उनकी स्थितियां देखने के बाद यह लगता है कि इस बार आप कमल गाजीपुर से खिला के सदन में भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, इस बार कमल खिलेगा और गाजीपुर सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। यह दिखाई दे रहा है स्पष्ट। गाजीपुर में सांसद जी के साथ एक भी नौजवान, एक भी पुराना समाजवादी कार्यकर्ता चलने को तैयार नहीं है। सारे लोगों ने विकास को माना है और इस बार वह भूल नहीं करेंगे जो पिछले 19 में किया है। और बटन दबेगी तो केवल कमल के फूल की दबेगी। यह गाजीपुर की जनता की आवाज़ बोल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तमाम युवा साथी, आप अनिल पांडे जी के साथ यहाँ पर खड़े हैं और जुड़े हैं। एक सुबह से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था, थोड़ा सा समय इन्होंने हमें दिया और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए सर, आपको और आपकी टीम को। और आप इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहें। धन्यवाद।